एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता था, गरीब था, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया। शाम को घर पहुंचा, बीवी भूख लगी है, मेहनत करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, खाना लाओ। और बीवी ने उसके सामने अरहर की दाल रख दी, बिला बिगाड़ी हुई, न घी न छौंका लगा है, कुछ बिला भिकारी हुई दाल उसको दे दी सामने। उसको गुस्सा आया और लगा टनटनाने अपनी बीवी के ऊपर। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, पसीना बहाता हूं, और खाने के लिए मुझे तुम अरहर की दाल खिला रही हो, वो भी बगैर छौके की, बगैर फ्राई किए हुए, बगैर बिना भगारी हुई दाल तुम मुझे दे रही हो। नहीं खाऊंगा, हटाओ यहां से, दाल खाने के लिए मैं पैदा हुआ। बीवी समझदार थी, नेक थी, उसने हम ही जैसे मौलवियों की तकरीरें सुन रखी थी। उसने कहा मेरे प्यारे शौहर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का रिस्क है, इसको धुतकारने की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हें खाने के लिए दाल भी मिल रही है और रोजाना तुम्हें वक्त पर मिल जाती है, किसी दिन नागा नहीं होता। क्या तुमने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के हालात नहीं सुने? उनकी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि मेरा निकाह जब नबी अकरम से हुआ और जब रुखसती हुई तो मेरी उम्र थी 9 साल, और जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 9 साल से लेकर 18 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही, यानी 9 से लेकर 18 तक 9-10 साल में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही। लेकिन नबी अकरम हजरत आयशा फरमाती हैं, माआश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, कि मैंने इस 9-10 साल की जिंदगी में अपने शौहर की मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे शौहर ने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। बुखारी की रिवायत, माश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब तक नबी के साथ रही मैंने अपने शौहर को पेट भर के खाना नहीं खाया। अरे 2-2 और 3-3 महीने तक नबी अकरम के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें तो अरहर की दाल भी मिल जाती है, वो भी वक्त पर। शौहर भी ना शुक्रा नहीं था, थोड़ा सा तंग आ गया था, मेहनत मैं करूं और मिले अरहर की दाल। लेकिन जब उसने अपनी बीवी से ये बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ, उठा और अपनी बीवी की पेशानी का बोसा देकर कहता है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, जिस तरीके से तुमने मेरी रहनुमाई फरमाई, नबी की सीरत और नमूना पेश करने के बाद मैं फौरन खाता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे नबी के घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता था 2-2, 3-3 महीने, लेकिन अल्लाह मुझे कम से कम अरहर की दाल तो दे रहा है। इस रिक्शा चलाने वाले के सामने मौलवी जर्जीस ने 1.5-2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया था, किसी मौलवी का बहुत लंबा चौड़ा खुतबा उसने नहीं सुना था, उसने अपनी बीवी से बस एक जुमला सुना और उसी वक्त वो शर्मिंदा हो गया और नादिम हो गया। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। गुनाह तो होगा इंसान का, इंसान से, और जो गुनाह न करे फिर वो इंसान कहां रह गया? मेरे भाइयों, गुनाह न करने वाली मखलूक तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है, लेकिन इंसान हो तो गलती तो होगी। आएंगे वाकयात, अभी चलूंगा उस तरफ मैं मेरे भाइयों, लेकिन इंसान हो तो खताएं और गलती तो होंगी। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, मैं कहना क्या चाह रहा था कि उसके सामने सिर्फ एक नसीहत की गई और उसके अंदर सुधार पैदा हो गया। तो जरूरी नहीं कि सुधार के लिए लंबे लंबे इज्तिमात हों, इजलास हों, तकरीरें हों। अगर फितरत में जिंदगी बाकी है तो एक जुमला ही इंसान की इस्लाह के लिए काफी होता है, और वो घर के अफराद भी समझा सकते हैं, आपकी बीवी भी आपको नसीहत कर सकती है और शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है। साहब आ गए, हमारे पड़ोस में रहने वाली उस औरत को देखो, ईद के दिन अलग कपड़ा पहनती है, ईद के दूसरे दिन दूसरा सूट पहनती है, तीसरे दिन तीसरा सूट पहनती है, चौथे दिन चौथा, 8 दिन मनाई जाती है ईद। पता नहीं, मऊ में जब मैं जाया करता था तो सुना है कि यहां 8 दिन तक काम नहीं होते और 8-8 दिन तक ईद मनती है।
मेरे भाइयों, आपके यहां कितने दिन बनती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीवी अगर ये कह रही है तो उसको कल वाला वाक्या सुनाओ। और शौहर भी बड़े प्यार से अपनी बीवी को बता सकता है कि हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास कहीं से एक छींट का कपड़ा आ गया, मैंने उस तोहफे में आया, मैंने उसको संभाल कर रख लिया। लेकिन हालात ये थे कि जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता था या कोई भाई अपनी बहन की शादी करता था तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो बाप या भाई मेरे घर आता था और हमसे वो छींट का कपड़ा उधार लेकर जाया करता था कि आए अम्मा आयशा मुझे ये कपड़ा दे दो, मैं अपनी बहन को विदा करूंगा, मैं अपनी बेटी की रुखसती करूंगा और दूसरे दिन ये कपड़ा मैं वापस कर दूंगा। दुल्हन बनाने के लिए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर से वो कपड़ा ले जाया करते थे और अपनी बेटी बहन की रुखसती के बाद वो छींट का कपड़ा मुझे दे जाया करते थे। आज वो जमाना आ गया, हजरत आयशा फरमाती हैं अब जमाने ने इतनी तरक्की कर ली, अब हालात ये हो गए कि अब वो छींट का कपड़ा कोई लेने नहीं आता, और लेना तो छोड़ो, वो छींट का कपड़ा अगर मैं अपनी बांदी को, अपनी खादिमा को, अपनी नौकरानी को, अपने घर में काम करने वाली को देती हूं तो वो भी नाक और मुंह चढ़ाती है और कहती है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी, मुझे ये कपड़ा दे रही हो। आज मेरे घर की खादिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं है। इस अंदाज से शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है कि देखो एक ही कपड़े को भाई भी ले जा रहा है बहन की रुखसती के लिए और बाप भी ले जा रहा बेटी की रुखसती के लिए। अरे कम से कम अल्लाह ने तुम्हें ईद के दिन एक कपड़ा तो दिया है नया पहनने के लिए, जरूरी नहीं कि तुम ईद की बासी का अलग कपड़ा लो और ईद के तीसरे दिन का अलग और चौथे दिन का अलग। शौहर भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ समझा सकता है, और ये बात जो दिल पे असर करेगी मेरे भाइयों, वो जलसों और जुलूस की बात इतनी ज्यादा असर नहीं करेगी जो आप तन्हाई में और अकेले में जो आप समझाएंगे वो असर करेगी। फितरत में जिंदगी हो, बात कर रहा था तो एक ही जुमला काफी होता है इंसान की इस्लाह के लिए। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी का नाम सुना होगा। कीच और मकरान के हुक्मरान थे। अपने बाप बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इनको हुक्मरानी मिली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई कीच और मकरान के इलाके में। कितने साल? 21 साल। बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही जाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये हुक्म अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखे हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं, हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई, और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम
बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, भड़भड़ा कर उड़ती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? नहीं साहब, गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे, सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मार कर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं, लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर न रोने की वजह क्या है? आज तू हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूं, ये देख कर हंस रही हूं, ये सोच कर मैं हंस रही हूं कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूं कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है। उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम करने की सजा यह है, तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने छोड़ा, कोड़ा फेंका, अपनी लौंडी को आजाद किया और वहीं से सल्तनत को ठुकराया, हुकूमत को लात मारी और उलमा की सोहबत में बैठ गया। दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। फिर उसने सल्तनत और हुकूमत की तरफ पलटकर नहीं देखा। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जुमे के आधे घंटे का खुतबा नहीं सुना था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने मौलवी जर्जीस की तरह किसी मौलवी की 1.5-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, आप क्या जिंदगी थी। चल दिया वहीं से, अपनी इस्लाह करने लगा और फिर इतनी इस्लाह की कि सल्तनत को ठुकरा कर लात मार के गया और दावत व तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। गुमनामी की जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, हुकूमत को लात मार दी। अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो नसीहत के लिए एक जुमला काफी होता है। ईमानदारी के साथ बताओ, आजाद पार्क में बनारस के चप्पे चप्पे से आए होंगे लोग, कोने कोने से आए होंगे लोग। जब नसीहत के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक जुमला काफी है, तो हमारी तो पूरी जिंदगी जलसे सुन सुन के हो गई है। हमारी तो पूरी जिंदगी इज्तिमात करते करते और आपकी सुनते सुनते गुजर गई है। फिर हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता है? हमारी इस्लाह क्यों नहीं होती है? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं? बिल्कुल उस पुख्ता और चटियल जमीन की तरह हम हो चुके हैं। पानी गिरा और बह गया, न उस पथरीली जमीन ने पानी को जज्ब किया और न ही किसी दूसरे को फायदा पहुंचाया। मेरे भाइयों,
फितरत में जिसकी जिंदगी होती है वो सख्त जमीन की तरह नहीं होता, बल्कि नर्म जमीन की तरह होता है। जैसे किसी मुर्दा और नर्म जमीन पर आसमान की बारिश के कतरे गिरते हैं, वो पानी को जज्ब कर लेती है, खुद फायदा उठाती है वो जमीन, और फिर उससे सरसब्ज और शादाब खेतियां पैदा होती हैं, हरी भरी हरियालियां पैदा होती हैं, हरी भरी सब्जियां पैदा होती हैं, फिर वो दूसरे भी उससे फायदा उठाते हैं। फितरत, जिस इंसान की फितरत में जिंदगी बाकी है तो उसके अंदर ये नरमी भी होगी, वो वाजो जल से सुनेगा, खुद भी फायदा उठाएगा और उसको महफूज करके दूसरों तक भी अपनी बात पहुंचाएगा और दूसरों की भी इस्लाह की फिक्र होगी। लेकिन जिस तरीके से वो मुर्दा जमीन, नर्म जमीन पहले खुद पानी को जज्ब करके अपने आप को फायदा पहुंचाती है, उसके बाद फिर हरियाली पैदा करती है, इसी तरीके से पहले हमें अपनी इस्लाह की फिक्र खुद होनी चाहिए और उसके बाद में हमें दूसरों की फिक्र होनी चाहिए। आ रहा हूं मैं,